हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम में 20 मार्क्स से जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ फिलअप्स होते हैं, कुछ 1 मार्क के जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो पूछे जाते हैं, या फिर कुछ 1 वर्ड या 1 लाइन में हमें आंसर देना होता है। तो इस टाइप के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे जो है आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके बनने ही हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके पक्के जो है आएंगे ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? मीन्स महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे थे? जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे पढ़ाई करके, तो वो कब आए थे? 1915 में, 1915 में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड? जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट कानून, उसे कब पास किया गया, वो कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1919 में, 1919 में जो रॉलेट एक्ट था वो पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड जलियांवाला मैसेयर टेक प्लेस एंड वेयर? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब और कहाँ? व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था, जब जो है वहाँ पर गोलियाँ चला दी गई थी। ठीक है, बैसाखी के दिन ये हुआ था। तो यही पूछा गया है कि कब और कहाँ हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द जनरल हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अभी जो जलियांवाला बाग हमने पढ़ा कि कब और कहाँ हुआ था, तो नेम द जनरल बताना है, जनरल का नाम बताना है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार था। तो उसका आंसर है जनरल डायर। तो जनरल डायर था, वो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसने जो है लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज नामक बुक जो है वो किसने लिखी है? तो आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक जो है वो लिखी है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई बुक का नेम बताइए, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो हम उसका आंसर देंगे हिंद स्वराज। तो दोनों तरह से जो हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई बुक है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज लीडिंग द फार्मर ऑफ अवध? अवध के जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनको लीड किसने किया था? उनका लीडर कौन था? कौन उनका नेतृत्व कर रहा था? तो आंसर इज बाबा रामचंद्र। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, कि अवध में किसानों का जो नेतृत्व था वो किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों का नेतृत्व किया, उनको लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? चौरी चौरा जो घटना थी वो कब हुई? व्हेन, कब हुई? 1922 में, 1922 में ये घटना घटित हुई थी। अगला है, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? अराइव इन इंडिया मतलब कब आया भारत में, एंड व्हाई वाज इट बॉयकॉटेड? और इसको बॉयकॉट, इसको बहिष्कार जो है इसका क्यों किया गया? ठीक है, तो कब आया था? आया था ये 1928 में, 1928 में भारत में आया था। और इसको बॉयकॉट क्यों किया गया? क्योंकि नो इंडियन वाज मेंबर ऑफ दिस कमीशन, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था इस कमीशन के अंदर। इस वजह से जो है भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, और 1928 में ये इंडिया आया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च? गांधी जी ने डांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी, डांडी मार्च कब निकाला था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी यात्रा अपनी शुरू की थी, जो कि साबरमती से डांडी तक की यात्रा थी, जो उन्होंने पैदल की थी। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन जो पैक्ट था, गांधी इरविन समझौता जिसे हम बोलेंगे, तो ये कब साइन हुआ था? गांधी जी और इरविन जो थे वायसराय, उनके बीच समझौता जो था वो कब हुआ था? 1931 में, जब ये गांधी जी ने ये अपनी नमक यात्रा निकाली थी 1930 में। उसके बाद गांधी जी ने जो है गांधी इरविन पैक्ट किया था, दोनों के बीच समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड पूना पैक्ट साइन? अब पूना पैक्ट हमने पहले पढ़ा, गांधी इरविन पैक्ट, अब है पूना पैक्ट। पूना समझौता कब साइन हुआ? तो 1932 में। अब देखो, वहाँ तो हमें पता चल गया कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ,
जिसमें गांधी और इरविन थे और 1931 में हुआ था। अब यहाँ पे पूना पैक्ट है जो कि 1932 में हुआ था, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किन लोगों के बीच में पूना समझौता हुआ। तो ये भी पता होना चाहिए, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट है हु कंपोज्ड वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने कंपोज किया, किसने गाया, किसने बनाया उन्हें? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है कंपोज किया गया गीत है, जिसे हम सभी जानते हैं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इसको कंपोज किया था, इसको बनाया था। तो ये थे हमारे कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि 20 मार्क्स का जो पोर्शन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स बनाने के लिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये पूरे जो चैप्टर है उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स से, सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।